ग्वानाडीन क्या है? एमंग नाइट्रोजीनियस बेस में सबसे ज्यादा बेसिक ग्वानाडीन है। जितने भी नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस है, एमंग नाइट्रोजीनियस बेस में सबसे ज्यादा। क्या होता है ग्वानाडीन, क्यों सबसे ज्यादा बेसिक होता है, आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं। क्या करते हैं? चर्चा। कैसे पहचानेंगे भीड़ में एक ही कार्बन एटम से एक डबली बॉन्डेड नाइट्रोजन हो, H हो या कुछ भी और हो सकता है, ग्वानाडीन है तो एग्जैक्टली H होगा, और दो सिंगली बॉन्डेड NH2 हो। एक ही नाइट्रोजन से दो सिंगली बॉन्डेड नाइट्रोजन हो और एक डबली बॉन्डेड, तो ये बेसिकली ग्वानाडीन है ना। तो ये क्या है? ग्वानाडीन। ग्वानाडीन में ऐसा क्या खास बात है, आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं। ग्वानाडीन भाई बेस क्या होता है? जो H पॉजिटिव ले ले, कौन H पॉजिटिव लेगा? इतने सारे नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन दोनों तो सेम नेचर के हैं, सिंगली बॉन्डेड है ना, और ये नाइट्रोजन क्या है? डबली बॉन्डेड है। ये तो बात है इन दोनों नाइट्रोजन में से एक ये हो गया कैटेगरी, दूसरी हो गई, इन दोनों में से किस नाइट्रोजन के पास H पॉजिटिव जाना? नॉर्मली सिंगली डबली ट्रिपली बॉन्डेड में सिंगली बॉन्डेड के पास जाना है, लेकिन यहां पर क्या है? डबली बॉन्डेड वाले के पास जाना पसंद करेगा। क्यों करेगा? आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं विस्तार से। तो जब इसके पास जाएगा ऐसा बन जाएगा, जब इसके पास जाएगा तो ऐसा बन जाएगा। कैसा बन जाएगा? ऐसा बन जाएगा जब इसके पास जाएगा। ये क्या हो गया? इस ग्वानाडीन का कंजुगेट एसिड। और आपको सिखाया गया है कि बेस का कंजुगेट एसिड जितना स्टेबल होगा, करस्पॉन्डिंग बेस की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। चलिए चेक करते हैं इसमें ये कंजुगेट बेस कैसे हाईली स्टेबल है। यहां का लोन पर रेजोनेंस ले सकता है, यहां का भी ले सकता है। जब इसके साथ जाएगा तो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर देखिए, इसके साथ जाएगा तो ऐसा रेजोनेटिव स्ट्रक्चर मिल जाएगा। कैसा मिल जाएगा? ऐसा रेजोनेटिव स्ट्रक्चर मिल जाएगा। इस वाले क्लोन पर इसके साथ जाएगा तो वैसा रेजोनेटिव स्ट्रक्चर मिल जाएगा। कैसा मिल जाएगा? वैसा रेजोनेटिव स्ट्रक्चर मिल जाएगा। ये इसके तीन रेजोनेटिव स्ट्रक्चर हो गए। क्या तीनों रेजोनेटिव स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट है? यस। इक्विवेलेंट रेजोनेटिव स्ट्रक्चर हमेशा एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देते हैं, है ना। इक्विवेलेंट रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनने की वजह से एक्स्ट्रा है, यानी ये जो कंजुगेट बेस एसिड है ये हाईली स्टेबल है। ये क्या है? हाईली स्टेबल है, हाईली स्टेबल कंजुगेट बेस। यही रीजन है एमंग नाइट्रोजीनियस कंपाउंड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस क्या होता है? ग्वानाडीन होता है, राइट। कैसे पहचानेंगे भीड़ में ग्वानाडीन को? सिंगली बॉन्डेड कार्बन से एक डबली बॉन्डेड नाइट्रोजन होना चाहिए और दो सिंगली बॉन्डेड नाइट्रोजन। इससे रिसेंबल करता हुआ केस क्या होगा? एक डबली बॉन्डेड नाइट्रोजन तो एसेंशियल है ही है, साथ में एक सिंगली बॉन्डेड होगा तब भी ग्वानाडीन से रिसेंबल करता है। दो हो जाएंगे तब तो और अच्छी बात है, एक होगा तब भी होगा। एक होगा तो इसमें दो आइडेंटिकल स्ट्रक्चर मिल जाएंगे और दो होंगे तो दो आइडेंटिकल स्ट्रक्चर मिल जाएंगे। तो ग्वानाडीन से मिलता जुलता अगर केस होगा तो उस केस में एक डबली बॉन्डेड नाइट्रोजन और एक सिंगली बॉन्डेड नाइट्रोजन, तो ये स्वयं मिलता जुलता हुआ केस है। तो आइए इसी का केस कौन कौन सा है। तो ग्वानाडीन कैसे आइडेंटिफाई करें? बहुत ही सिंपल है। एक ही कार्बन आइटम से डबली बॉन्डेड नाइट्रोजन और सिंगली बॉन्डेड नाइट्रोजन हो, तो ऐसा केस इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है। देखिए एक डबली बॉन्डेड नाइट्रोजन और एक सिंगली बॉन्डेड नाइट्रोजन होना चाहिए। यहां पर ये डबली बॉन्डेड कार्बन है और दूसरा NH होना चाहिए, सिंगली बॉन्डेड होना चाहिए, दोनों डबली बॉन्डेड है। इस वजह से यहां पर ग्वानाडीन से एक ही कार्बन आइटम से एक डबली बॉन्डेड और दूसरा भी सिंगली बॉन्डेड होना चाहिए। वो सिंगली बॉन्डेड इधर से तो नजर आ, लेकिन यहाँ पर इस दर से डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, जबकि यहाँ पर दोनों तरफ से सिंगली बॉन्डेड होना चाहिए। चीज याद रखना। तो इस वजह से ग्वानाडीन से रिसेंबल करता हुआ केस नहीं बना है, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर नहीं मिल पाएंगे। तो यहाँ पर ग्वानाडीन से रिसेंबल करता हुआ केस हो गया, इसलिए मोस्ट बेसिक इसमें कौन सा हो जाएगा? 4 की बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा हो जाएगी। और बाकी अदर पार्ट में आप चेक करें लीस्ट बेसिक कौन सा होगा, तो देखिए इन दोनों
यहां पर नाइट्रोजन का लोन पेयर क्या है, रेजोनेंस में जा रहा है, और लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है तो इसका मतलब एक तरीके से इसके पास लोन पेयर है ही नहीं, एक तरीके से इसके पास लोन पेयर नहीं है। याद करें पाइरॉल बोलते एरोमेटिक है, तो सबसे मोस्ट इफेक्टिवली लोन पेयर का रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट है, इसकी वजह से सिस्टम एरोमेटाइज हो रहा है। तो सबसे ज्यादा बेसिक इसमें 4 हो जाएगा, फिर इसके बाद इसमें क्या हो जाएगा, जो थर्ड वन है वो लीस्ट बेसिक हो जाएगा। इन दोनों में चेक करें, नाइट्रोजन नाइट्रोजन दोनों कॉमन बात है, ये नाइट्रोजन क्या कर रहा होगा, माइनस आई दे रहा होगा, माइनस आई देने से क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ को कम कर रहा, माइनस वाला फैक्टर हमेशा, जबकि यहाँ पर सारे कार्बन है माइनस आई इफेक्ट नहीं मिल रहा होगा। तो फर्स्ट हो जाएगा, फिर इसके बाद सेकेंड हो जाएगा। याद रखना इसमें जो लीस्ट बेसिक है थर्ड वन फोर्थ, क्योंकि सबसे इफेक्टिवली लोन पेयर का रेजोनेंस का में इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, इस लोन पेयर के डीलोकलाइजेशन की वजह से सिस्टम एरोमेटाइज हो रहा है। सेकेंड के बारे में बात करते हैं। अगेन चेक करें, ग्वानाडीन से मिलता जुलता केस इनमें से कौन सा है, ग्वानाडीन से इसमें मिलता जुलता केस कौन सा है, तो इसको थोड़ा सा हम करेक्शन करेंगे। ग्वानाडीन से, चलिए ग्वानाडीन की बात चल रही है तो यहाँ पर NH करते हैं, NH करते हैं और NH, देन कंपैरिजन। तो एग्जैक्ट ग्वानाडीन बताइए किसमें मिल रहा है, सेकंड में एग्जैक्ट ग्वानाडीन मिल रहा है, डब्ल्यू बॉन्डेड कार्बन और 2 सिंगली बॉन्डेड नाइट्रोजन है। इसमें केवल एक ही सिंगली बॉन्डेड नाइट्रोजन है, इसमें 3 इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनेंगे, इसमें 2 बनेंगे, और ये ग्वानाडीन तो है ही नहीं है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा, सबसे ज्यादा बेसिक ये हो जाएगा, फिर इसके बाद ये होता है। फिर से समझ लीजिए, ग्वानाडीन से रिसेंबल करता हुआ केस कौन सा है, इसमें तो एग्जैक्टली ग्वानाडीन जैसा ही है, एक डब्ल्यू बॉन्डेड नाइट्रोजन, 2 सिंगली बॉन्डेड नाइट्रोजन, एक डब्ल्यू बॉन्डेड नाइट्रोजन, डब्ल्यू बॉन्डेड लेकिन एक सिंगल नाइट्रोजन होना चाहिए, ऑक्सीजन नहीं। ग्वानाडीन में नाइट्रोजन होता है, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर तभी मिलेगा जब नाइट्रोजन होगा, इस वजह से वैसा। थर्ड वन के बारे में बात करें, इनमें चेक करना है तो ग्वानाडीन से रिसेंबल करता हुआ केस सिंगली बॉन्ड, एक कार्बन एटम से एक डब्ल्यू बॉन्डेड और एक सिंगली बॉन्डेड नाइट्रोजन, जबकि और कहीं पर ये बात नहीं, डब्ल्यू बॉन्डेड नाइट्रोजन देखिए, सिंगली बॉन्डेड यहाँ पर नाइट्रोजन नहीं है। तो मोस्ट बेसिक तो इसमें कौन सा हो जाएगा, मोस्ट बेसिक तो इसमें फर्स्ट वन हो जाएगा। अब इन दोनों में कंपेयर किया जाए, इन दोनों में कंपेयर करते हैं, यहाँ का लोन पेयर और यहाँ का लोन पेयर है ना, यहाँ का लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, जबकि यहाँ का लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, और मोर इफेक्टिवली रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट है। तो 1, फिर इसके बाद 3 हो जाएगा, फिर इसके बाद 2 हो जाएगा। इसके फोर्थ वन के बारे में बात करते हैं। फोर्थ वन में आप देखिए, एग्जैक्ट ग्वानाडीन, मोस्ट बेसिक कौन सा हो गया, फर्स्ट वन। इन दोनों में कॉमन बात है इतना, जो कॉमन बात है वहां से कंपैरिजन नहीं होगा। अनकॉमन बात क्या है, ये n क्या कर रहा होगा, माइनस आई दे रहा होगा, और यहाँ पर माइनस आई, जितना स्ट्रॉन्ग माइनस आई होगा अवेलेबिलिटी कम होगी, बेसिक स्ट्रेंथ। तो इस सिस्टम से ये नाइट्रोजन ज्यादा डिस्टेंस जबकि इसके पास में है, तो ये माइनस आई ज्यादा स्ट्रांगली दे रहा होगा, बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा कम कर रहा होगा। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फिफ्थ वन में आ जाते हैं। फिफ्थ वन में बोला जा रहा है मोस्ट बेसिक कौन सा होगा, तो मोस्ट बेसिक अगेन यहाँ पर कंजुगेट एसिड के बेसिस पे मिलेगा। दोनों में से किसी भी नाइट्रोजन को एच दे दो, आप किसी भी नाइट्रोजन को दे सकते हो, दोनों में से किसी भी नाइट्रोजन को एच देते हैं, दोनों में से किसी भी नाइट्रोजन, है ना, सब लीजिए। सबसे ज्यादा स्टेबल कंजुगेट एसिड कौन सा होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल कंजुगेट एसिड इसमें से कौन सा होगा, तो यहाँ पर क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग की वजह से ये सिस्टम स्टेबलाइज हो रहा है। जितना स्टेबल कंजुगेट एसिड करस्पॉन्डिंग बेस की बेसिक स्ट्रेंथ भी उतनी ज्यादा, इसलिए सेकेंड वन की बेसिक स्ट्रेंथ